Welcome students. In this section we will study composition of function and the inverse of a bijective functions. तो composition of function क्या होता है, तो यहाँ पे एक पहले एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे है लेट ए. ये कोई एक सेट ए है जो सेट इस सेट में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. इस सेट में सारे के सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं. और एक सेट बी है. सपोज इन क्लास 12th का जो इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका बोर्ड एग्जाम सपोज होने वाला है. तो बोर्ड क्या करेगा, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर असाइन करेगा. जितने के सारे स्टूडेंट्स होंगे सबके लिए उनका एक अपना एक रोल नंबर होगा. तो मान लो सेट बी कोई है. सेट बी क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल रोल नंबर्स. जितने सारे स्टूडेंट्स है उन सब के रोल नंबर इस सेट बी में है. बी सबसेट ऑफ एन. बी सबसेट ऑफ एन का मतलब बी नेचुरल नंबर ही होगा, सबसेट होगा नेचुरल नंबर का. अब क्या करेगा बोर्ड, जब एग्जाम हो जाएगा तो आपकी जब बोर्ड की कॉपियां जब बोर्ड को जाएगी तो बोर्ड कॉपी चेक करने से पहले क्या करेगा कि आपके जो ये रोल नंबर है, इन रोल नंबर को तो बोर्ड क्या करेगा, आपके इन रोल नंबर को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए. कॉन्फिडेंशियल का मतलब किसी को पता ना लगे कि ये किस बच्चे की कॉपी है. तो उनको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए आपके रोल नंबर के लिए एक फेक कोड जनरेट करेगा, एक फेक कोड बनाएगा. हर एक रोल नंबर के लिए एक फेक कोड बनाएगा ताकि आपकी जो कॉपी है अगर वो चेक करने के लिए जाती है तो जो एग्जामिनर होता है उसको पता नहीं होता कि ये किस बच्चे की कॉपी है, किस सेंटर की कॉपी है, किस स्कूल का ये बच्चा है. तो ये पता नहीं लग पाता. तो उसके लिए आपका रोल नंबर वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक फेक कोड जनरेट कर दिया जाता है हर एक रोल नंबर के लिए. तो मान लो ये सेट सी क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल कोड नंबर. तो ये कोड नंबर का सेट है हर बच्चे के रोल नंबर के लिए. तो इसमें 3 सेट आ गए. सेट ए था जो स्टूडेंट है क्लास 12th के. सेट बी उनका जो रोल नंबर था ओरिजिनल रोल नंबर है. और सेट सी जो उनके लिए हर एक रोल नंबर के लिए एक कोड, जो फेक कोड जिसको बोलेंगे, वो बना रखा बोर्ड ने ताकि कि आपका रोल नंबर कॉन्फिडेंशियल रहे. तो ये भी सेट सी भी किसका सबसेट होगा, नेचुरल नंबर का, क्योंकि जो भी कोड लिखा जाएगा वो भी नेचुरल नंबर में ही लिखा जाएगा. तो ये 3 सेट आप लोग देख लीजिए. अब क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो हमने क्या किया, इसका एक फंक्शन बना दिया. दिस गिव्स राइज टू फंक्शन. यहां से 2 फंक्शन निकल के आएंगे. एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी का मतलब एफ ए इक्वल द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट ए. इस वाले फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एफ ए टू बी का मतलब एफ ए का मतलब इस सेट ए का कोई स्टूडेंट होगा. ये स्मॉल ए का मतलब इस सेट ए का कोई स्टूडेंट होगा. तो एफ ए का मतलब क्या होगा, ये बी का मतलब इस ए स्टूडेंट का रोल नंबर. तो एफ ए इक्वल क्या हो गया, द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट ए स्मॉल ए. और ऐसे ही दूसरा एक फंक्शन हम लोग बना देंगे. इस फंक्शन को बोलेंगे जी. ये फंक्शन तो एफ था, तो एफ ए क्या डिनोट कर रहा है, द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट. और एक फंक्शन जी है. जी फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, सेट बी टू सेट सी. जी फ्रॉम बी टू सी. तो इस जी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जीबी. जीबी का मतलब इस सेट के अंदर जो रोल नंबर होगा. जो जीबी का मतलब जो बी रोल नंबर वाला कोई बच्चा जिसका रोल नंबर बी है, द कोड नंबर असाइन टू द रोल नंबर बी. तो रोल नंबर के लिए जो रोल नंबर बी के लिए जो कोड नंबर असाइन किया गया है. फिर से समझ लीजिए, एफ ए का मतलब जो ए स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है. और जीबी का मतलब जो बी रोल नंबर वाला स्टूडेंट है उसके लिए जो कोड नंबर बनाया गया है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन करेंगे, एफ का भी और जी का भी. तो thus by combination of these two functions each student is eventually attached a code number. अब अगर हम इन दोनों फंक्शन को कॉम्बिनेशन इन दोनों को कंबाइंड कर दें एक तरह से, तो इससे क्या निकलेगा, इससे क्या हो जाएगा कि एक बच्चे को
जो एक बच्चा था उसका जो रोल नंबर है उसको हमने किससे अटैच कर दिया, एक कोड नंबर से अटैच कर दिया। तो दो फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो इसी को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहां समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, जैसे हमने ऊपर बनाया था ए टू बी क्या था, एफ ए क्या डिनोट कर रहा था, जो बच्चा था उसका रोल नंबर, जो स्टूडेंट था उसका रोल नंबर, एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी का मतलब क्या हुआ, फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी में जो बी रोल नंबर का जो स्टूडेंट्स था उसका जो कोड नंबर दिया गया था। बी टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस है। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिशन का मतलब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया हमने, एफ को और जी को, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो पहले एफ को ही पढ़ेंगे, बाद में जी को पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय GOF, ऐसा लिखा जाता है, गॉफ इसको पढ़ते हैं। GOF का मतलब हो गया कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। इसका मतलब हो गया इस फंक्शन एफ को कंपोज कर लिया हमने किसके साथ, फंक्शन जी के साथ। इज डिफाइंड एज फंक्शन गॉफ। अब इस फंक्शन को जब हमने इसको कंपोजिशन कर दिया, अब इसको एफ, पहले तो एफ फंक्शन था, एक दूसरा फंक्शन जी था, और एफ को हमने जी के साथ कंपोज कर दिया, तो इसको पढ़ेंगे। तो इन दोनों फंक्शन के जो कॉम्बिनेशन हमने किया था इसको पढ़ेंगे GOF, यानी गॉफ फ्रॉम ए टू सी। क्योंकि फंक्शन कैसे कंपोजिशन किया, फंक्शन एफ कहां से कहां था, ए टू बी, फंक्शन जी कहां से कहां था, बी टू सी। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है, फंक्शन एफ एंड जी का जो कंपोजिशन है उसको डिनोट करेंगे GOF से। और ये कहां से कहां होगा, ए टू सी। ये ए टू बी था, ये बी टू सी था, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो कहां से कहां जाएगा, ए टू सी। गिवन बाय, इस तरह से गिवन होगा GOF एक्स। एक्स का मतलब इसका कोई ना कोई डोमेन होगा। तो GOF एक्स को कैसे लिखेंगे, GOF एक्स इक्वल जी, और ये ब्रैकेट के अंदर फिर इसमें FX लिखा। इसको डिनोट करने का तरीका ये है। और ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब x का मतलब क्या है, यहाँ पे x कहाँ का एलिमेंट्स होगा, A का, जो पहला वाला सेट होगा। तो इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इसके बाद इसमें एक एग्जांपल देखेंगे और इस डेफिनेशन को और क्लियर करेंगे। और ये एग्जांपल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी का। सपोज एक कोई फंक्शन है, लेट एफ कोई इस तरह से फंक्शन है एफ, और ये पहला सेट दिया है 2, 3, 4, 5, और जो दूसरा सेट दिया है 3, 4, 5, 9। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। और एक दूसरा फंक्शन दिया, एक फंक्शन जी फ्रॉम 3, 4, 5, 9 टू 7, 11, 15। इस तरह से गिवन है। बी फंक्शंस डिफाइंड, ये इस तरह से डिफाइंड है। F2 का मतलब 2 की जो इमेज है वो है 3, 2 की इमेज है 3। F3 का मतलब 3 की जो इमेज है वो 4 है, 3 की इमेज 4। F4 और F5 दोनों की इमेज 5 है, यानी F4 की इमेज भी 5 है और F5 की इमेज भी 5 है। और एक जो दूसरा फंक्शन है G के लिए कैसे दिया हुआ, G3। अब ये G वाला फंक्शन देखेंगे, G3 का मतलब इस 3 की इमेज है 7, G3 की इमेज भी 7 है। G4 की इमेज भी 7 है, G4 इक्वल 7 लिखा है। G5 इक्वल 11 और G9 इक्वल 11, यानी G वाले फंक्शन में देखेंगे तो 5 की इमेज भी 11 है और 9 की इमेज भी 11 है। इस तरह से ये फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें बताना फाइंड गॉफ का मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड एफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ को पहले पढ़ेंगे, जी को बाद में, लेकिन लिखने का तरीका गॉफ इस तरह से लिखा जाएगा। और पढ़ेंगे कैसे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो इसका कंपोजिशन करके देखते। कंपोजिशन का मतलब इन दोनों फंक्शन को कंपोज करके एक जो नया फंक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं गॉफ, तो वो क्या होगा। तो देखते इसका सॉल्यूशन। गॉफ GOF एक्स जो डेफिनेशन में तुम्हें बताया था, GOF एक्स को कैसे लिखते, इक्वल जी, और ये ओ हटा के यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे FX। ये हमेशा इसको लिखने का तरीका, जैसे यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन में बताया था। GOF एक्स को कैसे लिखते, GOF एक्स को G और यहाँ से ओ हटा के FX लिखा जाता फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। और ये x क्या होता,
जो ए जो सबसे पहला वाला सेट होता है इसका एलिमेंट्स होता है। तो यही चीज यहाँ पे की गई है। तो हमने क्या लिखा, GOF(x) को क्या लिखा, GF(x). अब GOF तो सबसे पहले जो सबसे पहला सेट है x कहाँ का एलिमेंट्स होगा, जो सबसे पहला सेट होगा यहाँ पे दिया होगा। तो इसका जो पहला एलिमेंट्स है, इसका पहला एलिमेंट्स क्या है, 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा GOF2, सबसे पहले सेट का पहला एलिमेंट्स GOF2। G ऐसे लिखा, ये O हटा के ये वाला फॉर्मूला ये लगाया G, और ये O हटा के इसको ब्रैकेट के अंदर F2। जैसे GOF(x) को क्या लिखते GF(x), तो GOF2 को क्या लिखेंगे GF2। अब इस G को तो ऐसे ही रखेंगे, और जो F2 है, F2 की वैल्यू यहां से गिवन है। F2 की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 2 की इमेज क्या थी यहाँ 3, तो F2 की वैल्यू में यहां से रखूंगा G ऐसे रखा, F2 की जगह F2 की वैल्यू 3, तो ये बन गया G3। और G3 की वैल्यू भी यहाँ गिवन है। अब इस वाले फंक्शन में देखो तो G3 की वैल्यू यहाँ देखो, G3 की वैल्यू कितनी दे रखी, G3 = G4 = 7 दे रखी। G3 की वैल्यू भी 7 दे रखी, G4 की वैल्यू भी 7 दे रखी, तो G3 = 7। तो ये कंपोजिशन हो गया इसका GOF2 की वैल्यू क्या आ गई 7। ऐसे ही अब दूसरा फंक्शन लेंगे GOF(x). GOF, अब x का मतलब दूसरा एलिमेंट्स जो सबसे पहला सेट था, कौन सा वाला 3, तो GOF3 इक्वल आएगा G, और ये O हटा के ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और F3 की वैल्यू क्या है, F3 की F3 की वैल्यू है 4। यहाँ देखो F3 की वैल्यू लिखी हुई है 4, और इस 4 को यहाँ रखेंगे G, F3 की जगह रखेंगे G को ऐसे रखा, F3 की जगह मैंने क्या रख दिया 4, और G4 की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है 7। तो ये दूसरा वाला भी एलिमेंट्स के लिए कंपोजिशन हो गया इसका। तो GOF3 की वैल्यू क्या आ गई 7। ऐसे ही अब तीसरा एलिमेंट्स लेंगे 4, GOF4, G फिर ब्रैकेट के अंदर F4। F4 की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, F4 और F5 दोनों की वैल्यू 5, तो F4 की वैल्यू भी 5 है, F5 की वैल्यू 5 है, तो F4 की वैल्यू ये वैल्यू है यहाँ पे दी है, F4 की वैल्यू 5 रख दी मैंने G5। और G5 में G वाले फंक्शन में देखेंगे G5 कितना गिवन है, G5 की वैल्यू गिवन है 11। G5 और G9 दोनों की वैल्यू सेम है, तो G5 की वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह से GOF4 भी आपका आ गया। फिर GOF5, अब लास्ट वाला एलिमेंट्स क्या बचा इसका 5, तो GF5 और F5 की वैल्यू यहाँ गिवन है, F5 की वैल्यू क्या है 5, तो F5 की जगह मैंने 5 रख दिया, तो G5 और G5 कितना दे रखा, ये भी दे रखा, G5 की वैल्यू दे रखी है 11। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स जितने थे ये X वाले पहले वाले सेट के, इन सब के लिए ये कंपोजिशन मैंने कर लिया यहाँ पे। तो GOF2 7 आया, GOF3 7 आया, GOF4 11 आया, GOF5 11 आया। तो ये भी एक फंक्शन है, ये जो बना ये नया फंक्शन बना। एक फंक्शन तो F था, एक फंक्शन G था, इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया फंक्शन जिसको बोलते कंपोजिशन ऑफ F एंड G वो आ गया। तो जो ये नया फंक्शन होगा GOF, तो GOF में 2 वाला एलिमेंट्स होगा उसकी इमेज क्या होगी 7, GOF में जो 3 वाला एलिमेंट्स होगा उसकी इमेज क्या होगी 7, GOF में जो 4 वाला एलिमेंट्स होगा उसकी इमेज क्या होगी 11, और GOF में 5 वाला जो एलिमेंट्स होगा उसकी इमेज भी क्या होगी 11। तो इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G। तो ऐसे ही हम इसका उल्टा करके कंपोज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे F एंड G किया, अब हम G एंड F भी कर सकते हैं। फॉग, तो उसको बोलेंगे फॉग, F को पहले लिखा जाएगा और G को बाद में लिखा जाएगा। गोफ का मतलब कंपोजिशन ऑफ F एंड G, और फॉग का मतलब कंपोजिशन ऑफ G एंड F। तो उसको भी हम आगे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फॉग और गोफ फाइंड करना होगा, तो वो हम वहीं पे क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए ये इतना ही है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे नंबर 1, इफ F एंड G आर 1 1, अगर फंक्शन F भी 1 1 है, फंक्शन G भी 1 1 है, देन गोफ, तो इसका जो कंपोजिशन होगा F एंड G का वो भी 1 1 होगा। नंबर 2 है, इफ F एंड G आर ऑन टू, अगर फंक्शन F और G ऑन टू फंक्शन है, देन गोफ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ F एंड G ऑल्सो ऑन टू, तो ये भी ऑन टू होता है। इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, आपस में ऑन टू हो जाएगा। नंबर 3, इफ गोफ इज 1 1, अब मैंने गोफ को बोला, मीन्स कंपोजिशन को अगर मैं 1 1 बोलता हूं, अगर कंपोजिशन 1 1 है तो ये इंप्लाइज करेगा F इज 1 1, तो F जरूर इसमें 1 1 होगा। G के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे G हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन F जरूर इसमें 1 1 होगा अगर गोफ क्या है 1 1 है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज 1 1 implies that F is 1 1, तो F 1 1 फंक्शन होगा।
और अगर फिर इसमें नंबर 4 है, इफ गॉफ इज ऑन टू, अगर गॉफ ऑन टू होगा तो जी भी ऑन टू होगा। इसमें ये इंप्लाइज करेगा जी इज ऑन टू, और एफ के बारे में आप नहीं बता सकते, तो एफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जी क्या होगा, जी ऑन टू हो जाएगा।